प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी, उसकी अनॉइंटिंग सचमुच वो आपको ज़िंदगियों आपकी बदलेगा, उसका पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और आज का कलाम आप लोगों के जीवनों में फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जख्म महिमा में जीवन का कारण, जैसे कि पवित्र बाइबल याकूब 5 की 10 आयत में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4 की 18, यानी धर्मी बढ़ता ही रहेगा जब तक वह अपनी पूरी संपूर्ण महिमा में नहीं आ जाता। आप अपने जीवन में तब सफलता लाते हैं जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं। इसका मतलब, अगर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो यह अपने आप नहीं होगा। आपकी एक भूमिका है जो आपको अदा करनी है उत्तम तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, आप उत्तम को हासिल कर सकें, इसीलिए आपको वचन को खोजने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग कहते हैं समय आने पर अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। यह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। समय कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपको करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी आपको अपनी भूमिका पहले अदा करनी है, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले रो रहे थे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए। वहाँ पर एक चेला नहीं था जिसका नाम एक चेला था जिसका नाम थोमा था। और जब थोमा वापिस आया तो चेलों ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं उसके पंजर में उंगली डालकर न देख लूँ। और प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए और थोमा को कहा, थोमा, यह देख, मेरे हाथ पर इस ऊपर उंगली डालकर देख, मैं सचमुच जी उठा हूँ। यदि कोई यकीन न करे और किसी अंधे पर हाथ रखे और वह देखने लगे तो क्या वह विश्वास नहीं करेगा? वह विश्वास करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक चेले को विश्वास में लाने के लिए एक चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे अपना जख्म दिखाया। आपका जीवन प्रभावशाली तब होगा जब आप मसीह में जख्मी होते हैं। अगर आज मेरी चर्च में लाखों लोग बैठे हैं तो इसका कारण प्रार्थना नहीं तो सब प्रार्थना करने वाले हैं, सबकी चर्चें भरी हो। कोई उपवास भी नहीं तो सब उपवास कर लें और सबको चर्च लोगों से भर जाए। क्योंकि आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, आपकी प्रार्थना से नहीं। मेरे प्रियो, अगले स्तर पर जाने के लिए आपको जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि वह गुजरे। आप इच्छा करते हो कि मेरा वीज़ा लग जाए, आपका वीज़ा तो नहीं लगा पर आपको बीमारी भी हो गई और आपका विश्वास हिल गया और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीज़ा तो अस्वीकार हो ही गया, ऊपर से बीमारी भी साथ में हो गई। फिर परमेश्वर आपको देखता है, तू कहाँ जाता है, तू क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलता है। और अगर तब भी आप विश्वासी पाए गए तो अगला स्तर आपका होगा, जो कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बड़े दास भी अपनी उपदेशों से नहीं बल्कि अपने जख्मों से जाने जाते हैं। घाव जो जख्म है, इनसे घबराओ मत। एक समय आएगा जब आपको इनमें घमंड होगा। यह आपके लिए अगले स्तर पर जाने की दवाई है। इसके बाद आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए जाने जाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं दुखों में, मुसीबतों में खड़ी रहूँगी,
आप मुझे अनुग्रह दें, मेरे जख्म मसीह में मुझे ऊपर की ओर लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खड़े और खड़े रहें, क्योंकि आपकी जो मुसीबतें हैं आपको ऊंचा करने के लिए हैं। कई बार परमेश्वर आपको चेक करता है कि परीक्षा में आप अड़े और खड़े रहते हैं। बाइबल कहती है कि टेस्ट के बाद टेस्टिमनी आती है। मेरा परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज दे, और विश्वास रखना उस जीवते परमेश्वर के ऊपर कि चाहे मेरी सिचुएशन कैसी भी है, मैं दुखों में हूँ, मैं रो रहा हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मेरा भरोसा उस जीवते परमेश्वर पर होना चाहिए। हम वचन पढ़ते हैं कि अय्यूब की पत्नी कहती है, अब तो उस परमेश्वर को बुरा क्या है जिसने तेरा सब कुछ ले लिया, अब तो तेरा राज्य भी चला गया। उसने कहा, जिसने दिया उसने ले लिया, मैं हमेशा उसको धन्य कहूँगा। आज अपना विश्वास हमें बनाना है इस तरह से कि परमेश्वर ने ही दिया और परमेश्वर ने ही लेना है। वो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। सो बेस्ट आपके जीवनों में हो। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।